नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम जम्मू स्पीक्स के माध्यम से डिफरेंट इशू पे चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, जैसे कल की कॉल दी गई है बार एसोसिएशन द्वारा जम्मू बंद की, उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सबसे पहले सर। नमस्कार जी। आप हमें बताएं कि सर क्या डिमांड्स हैं आपकी, जैसे आपने कल की बंद की कॉल दी हुई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद हमारी जो जुडिशल काम था, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम था, वो जुडिशल ऑफिसर्स के पास था। सर्विस मैटर्स थे वो जे.एंड.के हाई कोर्ट में थे। रिकवरी सूट्स थे वो सिविल कोर्ट्स में थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आस्ता आस्ता करके कोर्ट प्रिमिसेस से बाहर निकलना शुरू हो गए। तो उस पर पहले भी आपको पता है एजिटेशन हुई, लोगों ने अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया। अल्टीमेटली बार का एक यूनानिमस व्यू है कि सारी अदालतें एक कैंपस में, एक कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एक छोटी जगह है। जम्मू को बॉम्बे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, जम्मू को दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो वकला साहिबान हैं उनको हर एक अदालत में काम करना पड़ता है। तो हमने ये डिमांड की थी स्टेट गवर्नमेंट से, अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि आप हमारे इस कैंपस में मल्टी स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिसमें आप इनको जितने हमारे जुडिशल फोरम्स हैं, क्वाज़ी जुडिशल फोरम्स हैं, इन सबको अकोमोडेट कीजिए। तो हमें उम्मीद थी कि ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। तो अल्टीमेटली बार ने ये फैसला किया कि हम टोकन स्ट्राइक्स जो हैं वो करें और अपील करें, रिक्वेस्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन को कि इमीडिएटली मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो है वो कोर्ट प्रिमिसेस में बनना चाहिए। भारद्वाज जी, आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे होना चाहिए सारा, तो ये जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी काम, तो पहले क्यों नहीं आपने एजिटेशन की, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अब ये सब कुछ हो गया है तो फिर आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखो, हुआ तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो ही आपको पिंच होगा, जब हमें तकलीफ़ होगी, हम तभी आवाज़ उठाएंगे। हमेशा तरीका ये होता है कि पहले हम कोई रिटर्न एक रिप्रेजेंटेशन करें, एक मेमोरेंडम दें। हमने अथॉरिटीज़ को मेमोरेंडम दिया, रिप्रेजेंटेशंस दी। जब उन पे कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? हर एक सिविल सोसाइटी में, समाज में पहला तो जो रास्ता है वो यही है कि हम डिमांड करें कि ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएं और इंसाफ भी नहीं हो, तो फिर एजुटेशनल पाथ जो है वही रास्ता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। जी, जैसे आपने कल की बंद की कॉल दी है, तो कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कॉल हमारी नहीं है, आपको मैं आप बड़ा क्लियर वर्ड्स में बता दूं। शायद आपको इस बात का नॉलेज नहीं है कि हमने अपने कोर्ट, जो हमारी ये बार रूम है, इसमें पूरी सिविल सोसाइटी जो है ना जम्मू सूबे की, उसको यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ था। उसमें जितने हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सब जगह से हमने प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया था। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ थे। जितने ट्रेडर्स हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हुए थे। शिवसेना थी। आप जो हमारे आप जम्मू के जितने भी आप सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ थे। सब ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया और सबकी ये राय थी कि आप जम्मू बंद करिए, लेकिन इससे पहले एक हफ़्ते का टाइम दे दीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी डिमांड्स जो है वो मान लेती है और आपको एक लिखित आर्डर जो है, रिटर्न आर्डर हमें इशू हो जाता है, तो हम इसको प्रेस नहीं करेंगे जम्मू बंद को। लेकिन अभी तक हमें कोई रिटर्न आर्डर नहीं आया है, इसलिए जो हमारी ये है बंद की। एक प्रश्न हो रहा मेरा कि जैसे ट्रांसपोर्टर हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो उन बॉडीज़ की बात करता हूं जिनमें इलेक्शंस होती हैं। इलेक्टेड बॉडीज़ होती है ना, हमारी बार है, यहाँ इलेक्टेड बॉडी है। इंडिविजुअल किसी से आप बात करोगे तो इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती। चैम्बर है, एक इलेक्टेड बॉडी है। ट्रेडर्स हैं, वो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं। मुझे ट्रांसपोर्टर्स की जो यूनियन है, जो इनकी इलेक्टेड ऑफिस बीयरर्स कौन है, मुझे उनका नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कोई बयान आ रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट्स है तो ये मैटर नहीं। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब ये जन आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन में किसी आदमी ने, आप ट्रांसपोर्टर्स को जा कर के ही पूछिए, क्या वो कहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो जायज़ नहीं है? अगर वो ये बात कहते हैं तो उनको बोलो हमें सेटिस्फाई करें।
लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा जिसने भी अगर कोई स्टेटमेंट कल दी है कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए। जम्मू की हिस्ट्री है, जम्मू की बार, जम्मू का चैम्बर, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स, जम्मू के स्टूडेंट्स, हर लोग, हम सभी लोग मिलजुल करके इकट्ठे जॉइंटली कोई भी फाइट हो उसको लड़ते हैं एक दूसरे की। हम जी जी भारद्वाज जी, पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि ट्रांसपोर्टर साथ नहीं दे रहे। अगर चक्का जाम है कल तो फिर अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो फिर क्या वो आपको सुबह पता लग जा रहा है, सारी गाड़ियाँ रोड पे नहीं आएंगी कल भी। जो अपनी अपनी गाड़ियों वाले लोग हैं ना, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो इंडिविजुअली टेलीफोन कर रहे हैं जी। कहते हैं सर हम गाड़ी, जो किसी ने बयान दिया होगा, लेकिन हम गाड़ियाँ रोड्स पे नहीं लाएंगे। और हम उनको अपील भी करेंगे कि गाड़ियाँ जो है वो रोड पे नहीं लाएं और हमारी एजिटेशन का पीसफुल समर्थन करें जी। बड़े सारे इशू हैं भारद्वाज जी, ये जैसे PHE वाले, डेली वेजर, स्टूडेंट हैं जो हमारे, बड़े इशू हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर भी जम्मू बंद है या पर्टिकुलर आपका जो मुद्दा है वही? हम इन सब के साथ हैं। आपने शायद हमारे इंटरव्यूज सुने नहीं। बार एसोसिएशन जम्मू के हर एक जो शख्स जम्मू में रहता है, जम्मू सूबे के अंदर रहता है, उसकी जो भी कोई मुश्किलातें होंगी, प्रॉब्लम होंगी, जिनके साथ बेइंसाफ़ी होगी, बार एसोसिएशन उनका हमेशा साथ देती आई है। जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात आ रही है, वो भी स्ट्राइक पे हैं, राजपूत सभा के लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम आज भी ये हमने अपनी सपोर्ट उनको एक्सटेंड की हुई है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। एक दिन आपको पता है पुलिस ने रात को उनको उठा लिया था। जब उनको उठाया तो हमारी बार के ऑफिस बीरर्स और हमारे वकला साहिबान मौके पर पहुँचे, उनके साथ बातचीत की, उनको वापस लाया और जिस धरने पे जहाँ पे वो बैठे थे उनको वापस वहाँ करके बिठाया। आज भी हम उनके साथ हैं। आज भी हमारा स्टैंड ये है कि महाराज साहब की छुट्टी, बर्थडे की छुट्टी होनी चाहिए। जैसे धारा 144 लगाई गई है, क्या ये सही कदम है? डेमोक्रेसी में पीसफुल मार्च, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है ना, जिसने देश आज़ाद कराया, वो तो ऐसे ही डंडा पकड़ के, धोती पहन के पूरे देश में घूमता था और लोगों को जागृत करता था। ये धारा इशारे हैं। जब आवाम आगे हो जाती है, आवाम जब इकट्ठे होकर कोई जन आंदोलन करती है, तो ये धारा इशारे आप खुद ही दूर हो जाती हैं। भारद्वाज जी, अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे जम्मू बंद को लेके? कल का जो बंद है उसमें क्या अपील करेंगे लोगों को? मेरी अपील सबसे, जम्मू के आवाम से ये है कि कल पीसफुल बंद रखिए। जम्मू के ट्रेडर्स के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, इकोनॉमिकली लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं जम्मू के लोगों के, वो प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं हो रहे, कंसिडर नहीं हो रहे, उनकी सुनवाई नहीं है। तो यूनाइटेडली एक मैसेज दीजिए सभी की, जम्मू के सभी लोग इकट्ठे हैं और हर एक जिस भी सोसाइटी के, जब पब्लिक के लोगों के जो मसाइल हैं, उन मसाइल पे गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए और लोगों के मसले जो हैं हल करने चाहिए। और ये एक जो हमने कल कॉल दी है जम्मू बंद की, ये आवाम की कॉल है। इसमें जो बच्चों के मसाइल हैं वो भी जुड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उनके मसाइल भी जुड़े हुए हैं। हम भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, वकील सोसाइटी का हिस्सा है। अदालतें जो बनेंगी ये सोसाइटी के लिए बनेंगी। ये डेमोक्रेसी का एक पिलर है, ये जो जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन है। तो अगर ये जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का पिलर है, इस पिलर को स्ट्रेंथन करना है हम सब ने मिल कर के। इसलिए ये आवाम की एजिटेशन है और आवाम को इस एजिटेशन का समर्थन देना चाहिए। और जम्मू सूबे के साथ जहाँ जहाँ बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके बारे में जहाँ जिसको मौका मिलता है उसको अपनी आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। धन्यवाद जी आपका। तो दर्शकों, जैसे हमने सुना कि जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ है बार एसोसिएशन के प्रधान भारद्वाज जी। इनका कहना है कि ये अवाम की आवाज़ है और पीसफुली हम बंद करेंगे और जो भी मसले हैं वो जल्द से जल्द हल हों। और हम ये चाहेंगे कि जितनी भी परेशानियां हैं जम्मू कश्मीर को लेके वो हल हों। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।